बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सर्वप्रथम श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दीनदयाल श्री परमहंस दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। आगे की अगम लीला दादा गुरुदेव जी की सभी श्रवण करते हैं। एक रोज दादा गुरुदेव और महंत रामेश्वर दास जी मोती डोंगरी यानी जयपुर में है से वापिस आ रहे थे। रास्ते में एक कुम्हार गधे लिए जा रहा था। श्री दयाल प्रभु जी को देखकर बड़े प्रेम से बोला कि महाराज आप मेरे घर चलें। हजूर उसके साथ हो लिए। उसके घर में कोई बिस्तर ना था। एक बहुत ही फटी पुरानी कथरी बिछी थी। आप उस पर बैठ गए। कुम्हार ने जौ की 2 मोटी मोटी रोटियां महाराज के हाथ में रख दी और एक मिट्टी का प्याला छाछ से भर दे दिया। बड़े प्रेम से रोटियां खाने लगे आप। उसके बाद छाछ भी पी गए। जरा सा टुकड़ा जो साथ में महंत जी थे उनको भी दे दिया, किंतु वह चौके के पाबंद थे इसलिए खाया नहीं, जेब में रख लिया। जब स्थान पर आए अपने घर तो महंत जी ने अपनी माता जी से चर्चा की और कहा कि आज महाराज को ज़रूर तकलीफ़ होगी, कारण बहुत ज़्यादा वे खाना खा गए हैं। उनकी माता जी ने समझाया कि फ़कीरों के मामले में ज़्यादा बातचीत करना मुनासिब नहीं, मगर यह ना मानो कि श्री महाराज जी से कहने लगे कि आप घर पर एक छटाक चावल भी मुश्किल से खाते हो, आज ये जौ की मोटी रोटियां और मट्ठा कैसे पी गए। तो दयाल प्रभु दादा गुरुदेव जी ने हंस कर फरमाया कि कुम्हार का प्रेम बढ़ाने के लिए देखो कैसी मोहब्बत और नम्रता से उसने बुलाया और खाना खिलाया। अगर उसके यहाँ ना जाते और ना खाते तो वह समझता कि साधु लोग सिर्फ अमीरों के यहाँ ही जाते हैं और मेवा मिठाई खाते हैं, गरीबों को उनसे मिलना ही नसीब नहीं हो सकता। उसका भक्ति भाव दब और बुझ जाता। बाकी तुमने खुद देख ही लिया है कि किस मोहब्बत से उसने खिलाया और किस खुशी से हमने खाया। भला जब दोनों तरफ ऐसा प्रेम हो तो भोजन की ज्यादती तो क्या, अगर जहर भी खा लिया जाए तो हमारे ख्याल में तकलीफ ना दे। ये दयाल प्रभु जी ने वचन फरमाए। प्रेम के अंदर अगर कोई जहर भी पिला दे तो उसको भी खा लिया जाए तो वो तकलीफ नहीं देता। अगम लीला। एक रोज बाई योगानंद जी जो दादा गुरुदेव जी के अनन्य शिष्य थी, उन्होंने अर्ज किया कि श्री महाराज आपने आज तक किसी को भी चेला नहीं बनाया। दादा गुरुदेव से उन्होंने ये पूछा। यह सुनकर तबीयत कुछ जोश में आ गई हजूर की और प्रेम से पूरन जुबाने मुबारक से इस तरह फरमाने लगे कि बेटी तुम कैसी बात करती हो, हम ही जमाने भर के चेले हैं जब हम किसी को चेला बनाएं। सच बात तो ये है कि ना हमारा कोई गुरु है ना हमारा कोई चेला। अगर चेला बनाकर नाम चलाना होता तो फला फ़कीर के इतने चेले हैं
तो गृहस्थी करके औलाद ही क्यों ना पैदा करते जिससे खूब नाम चलता। ये दादा गुरुदेव जी ने वचन फरमाए भाई योगानंद जी को। अगर इस भेष में लोगों से रुपया वसूल करना होता तो नौकरी या पेशा करने में क्या हर्ज था, जिसके जरिए खूब धन इकट्ठा करते। लेकिन जब अवधूत हो गए तो समझ लो कि गुरु चेला स्थान, समाधि, यादगार सभी बातों से नज़र हटा ली। हम तो तुमको भी ये उपदेश करते हैं कि अगर तुमने भेष लिया है, दादा गुरुदेव जी ने उनको साधु चोला प्रदान किया था, तो उनको फरमाया कि अगर तुमने भी भेष लिया है तो ऐसे ही निभाना। ये वचन फरमा दिए दादा गुरुदेव कि चेला चपाटी का बखेड़ा भेजा है। जो महात्मा लोगों को मूंड कर फकीर बनाते हैं उनका तरीका मुझको पसंद नहीं है, बल्कि परमात्मा का नाम बताने और लोगों को सन्मार्ग का उपदेश देने की खिदमत जो मेरे स्पुर्द हुई है, उस खिदमत को यह जिस्म बखूबी से पूरा करे, यही काफ़ी है। दादा गुरुदेव जी ने ये वचन फरमाए भाई योगानंद जी को कि उनके जिम्मे ये सेवा लगी हुई है उस परम पिता परमात्मा की ओर से कि सभी को उपदेश देना और सबकी खिदमत करना, ये सेवा उनके स्पुर्द थी। दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि ये सेवा ही पूरी हो जाए तो मेरे लिए यही काफ़ी है। तो एक बार सत्संग कार्य के लिए कुछ सत्संगी जो थे आपस में सेवा इकट्ठी कर रहे थे, तो किसी ने सेवा देने से इनकार कर दिया और ऊपर से कुछ अप्रिय बातें भी कह दी। तो रात को लोगों ने श्री परमहंस दयाल जी से उसकी शिकायत की कि वह आदमी अत्यंत घमंडी है जिसने सेवा नहीं दी, और अनाप शनाप कहा, अपशब्द बोले हैं। तो दादा गुरुदेव के मुंह से सहज ही निकल पड़ा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। दूसरे दिन वह आदमी सख्त बीमार हो गया। उसके घर वालों ने हल्ला मचाया कि महाराज की बद्दुआ के कारण ही उसे वैसा हुआ है। सभी मिलकर महाराज जी से माफ़ी मांगने आए। तो दादा गुरुदेव जी बोले कि देखो, हमने इन लोगों से कई बार कहा है कि फ़कीरी यानी कि जो फ़कीर होते हैं उनके पास किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि ना मालूम वे किस ख्याल में बैठे होते हैं और उनके मुख से क्या कुछ निकल जाए। लोगों के बहुत आग्रह करने पर हजूर बोले, जाओ इलाज करवाओ, इस बीमारी से वह मरता थोड़े ही है, ठीक हो जाएगा। ये वचन फरमा दिए। वह आदमी इतना सख्त बीमार पड़ गया था कि उसे चारपाई से नीचे उतार दिया गया था। उसके जीवन की कोई भी उम्मीद नहीं थी बचने की, किंतु दादा गुरुदेव जी का आशीर्वाद पाकर घर वाले ज्यों ही घर वापस लौटे तो उसकी हालत एकाएक सुधरने लगी और एक आध दिन में वह चंगा हो गया, ठीक हो गया। तो दादा गुरुदेव जी ने भक्तों को हिदायत दी उस समय कि वे किसी की शिकायत उनसे हरगिज ना किया करें, क्योंकि फ़कीर अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। ना जाने वे किस मौज में हो और उनके मुख से क्या निकल जाए। ये दादा गुरुदेव जी ने आखिर में भी सबको समझाया कि कभी भी शिकायत मत किया करो, केवल और केवल
फकीरों से भक्ति की दात, रूहानियत, प्रेम, सुमिरन, ये सब चीज़ें मांगते हैं। तो फिर एक शख्स ने कहा, मैं बहुत से साधु महात्माओं से मिलता रहता हूँ। अक्सर बहुतेरे साधु व महंत तो ठीक तरह से बात भी नहीं करते हैं, परंतु आप तो प्रत्येक आने वाले का बड़े प्रेम से आदर करते हैं। किसी के लिए कुर्सी मंगवाकर पास बिठाते हैं, तो किसी को अपने पलंग पर ही बिठा लेते हैं आप तो। उसने कहा, उसका हाल चाल पूछते हैं, चाय नाश्ता भी उसको करवाते हैं। ऐसे लगता है जैसे यहाँ आने वाला प्रत्येक शख्स आपका अपना हो, और उसे भी लगता है कि आप उसके अपने ही हैं। तो दादा गुरुदेव जी ने तुलसीदास जी के ये पद फरमाए। दादा गुरुदेव जी ने फरमाया, आवत को आदर करे, जात नवावे शीस। तुलसी ऐसे मित्र से, मिलिए बिसवे बीस। आवत को आदर नहीं, चलत न पूछे बात। तुलसी ऐसे मित्र के, सिर पर डालो खाक। दादा गुरुदेव बोले कि जब तुलसीदास जी का ऐसा व्यवहार था तो हमको क्या करना चाहिए। जो लोग दुनिया के धंधों और अपने परिवार बच्चों के साथ भी समय निकालकर सत्संग के लिए आते हैं, और उनका यदि आदर नहीं किया जाए तो फिर आदर का एक पात्र कौन होगा। हम तो ना किसी को बुलाते हैं, और जो जाना चाहता है उसको रोकते भी नहीं है। आवे तो अटका मती, जावे तो मत रोक। तो कुछ भक्तों ने मिलकर श्री परमहंस दयाल जी से प्रार्थना की कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं। हम एक अखबार प्रकाशित करना चाह रहे हैं जिसमें आपके जीवन वृत्त के अंश को प्रकाशित करते रहेंगे। इससे लोग आपके बारे में जानेंगे और आपके उपदेशों से लाभ भी उठा सकेंगे। तो दादा गुरुदेव जी ने फरमाया, शोहरत गिरावट की निशानी है, ये वचन फरमाए। मान प्रतिष्ठा से बहुत से झगड़े खड़े होते हैं। मुझे जो सुख अकेले जंगल में रहने में था वह यहाँ नहीं है। ये दादा गुरुदेव जी ने उनको वचन फरमाए। मनुष्य को जिस वस्तु की चाह होती है वह उसको जहाँ भी रखी हो ढूंढ ही लेता है। मांग मधुकरी खात थे, सोवत गोड़ पसार। पाप प्रतिष्ठा बढ़ परी, ताते बाड़ो रार। यानी हजूर साहिब जी का नियम था कि आम सत्संग में भगत जन जो भी प्रसाद लाते थे उसका एक तिनका भी वे नहीं खाते थे। दादा गुरुदेव जी यदि किसी ने विशेष प्रार्थना की तो एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाल लेते थे। तत्पश्चात तुरंत पानी से हाथ धोते और कुल्ला करते थे। कई बार कुल्ले के साथ ही उस समय का खाया हुआ उगल देते थे। फिर बिल्कुल साधारण भोजन किया करते थे। वे वाद विवाद को अच्छा नहीं मानते थे। यदि किसी से व्यर्थ का वाद विवाद आरंभ कर दिया तो वे नेत्र बंद करके चुपचाप पलंग पर लेट जाते थे। उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते थे, ना ही तर्क वितर्क करते थे। और आप कहते थे, गुनियन के हम गुरु हैं, मूर्खन के हम दास। वह तो पकड़े लाकड़ा, हम पकड़ेंगे घास। वे और भी कहते
कि अनाधिकारी पुरुष से परमात्मा और ज्ञान की बातें कहना व्यर्थ है। जिसको ज्ञान नहीं है उससे ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे बातें उन्हें समझ में आ ही नहीं सकती हैं। वे कभी उनको मानने के लिए तैयार ही नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए उनके सामने ब्रह्मा की बातें करना बिल्कुल निरर्थक है। धर्मदास तो है लाख दुहाई, सार शब्द नहीं बाहर जाई। अविवेक नर जिने लखे, तिने न ब्रह्मा लखावे। जैसे शिशु के भाव में पत्थर मन एक भाव। ये दादा गुरुदेव जी की जीवन लीलाएं जो आज हमने श्रवण करी हैं, सभी इनको अपने हृदय में धारण करें, एक एक वचन को, और आत्मिक आनंद को प्राप्त करें। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। मेरे श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू ऑल, गुरुमुख ब्लेस यू। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।